Hello students, today's topic is income and expenditure account। हम सबको मालूम है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको सेटअप किया जाता है ओनली फॉर सोशल वेलफेयर के लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट अर्निंग। अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्निंग का उसका मोटिव ही नहीं है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेगा। इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फाइंड आउट करते थे, सेम एज इट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर फाइंड सरप्लस और डेफिसिट विद द हेल्प ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, कैपिटल नेचर आइटम्स को हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते। सो नेक्स्ट है हमारे पास फीचर्स। नंबर 1, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब कि इस अकाउंट पर नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इस अकाउंट्स की भी दो साइड्स हैं, जैसे ये देखिए नीचे बताया गया है, आपको परफॉर्मा दिया गया है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड पे सिर्फ क्या रिकॉर्ड करना है आपने? ओनली एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और क्रेडिट साइड पे आपने क्या रिकॉर्ड करना है? ओनली इनकम एंड गेन। नाउ सेकंड, इट रिकॉर्ड आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली। रेवेन्यू नेचर आइटम्स को ही इसमें हमने रिकॉर्ड करना है। अभी रेवेन्यू नेचर आइटम्स कौन सी होगी? जैसे सैलरी टू स्टाफ, रेंट, एजुकेशनल ग्रांट्स, ऑनरेरियम पेड, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, इंश्योरेंस, ये सभी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हैं। या रेवेन्यू रिसीप्ट्स होंगी, जैसे कि एंट्रेंस फीस, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर फ्रॉम मेंबर्स, जनरल डोनेशन, रेंट रिसीव्ड, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इन सभी आइटम्स को ही हमने इसमें रिकॉर्ड करना है। कैपिटल रिसीव्ड और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये आइटम्स हमारी बैलेंस शीट में जाएंगी। नाउ थर्ड पॉइंट is it records only those expenses and income which related to current accounting period। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने सिर्फ करंट अकाउंटिंग पीरियड के रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स को ही रिकॉर्ड करना है। नंबर फोर्थ पॉइंट, इट इज नो ओपनिंग बैलेंस। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, जैसा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का होता था। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो हमने लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस विद कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक और क्लोजिंग बैलेंस कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो सकता था। सेम एज इट इज इसमें इसका ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, बट इसका जो क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे हम सरप्लस और डेफिसिट कहते हैं, उसको फाइंड आउट करेंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की हेल्प से। और जो भी हमें सरप्लस और डेफिसिट होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल फंड में, जो कि बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा। नंबर फिफ्थ पॉइंट, इट आल्सो रिकॉर्ड्स नॉन कैश आइटम्स। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम नॉन कैश आइटम्स को भी रिकॉर्ड करते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेट्स है, एक्सपेंसेस है, पेबल एक्सपेंसेस पेबल हैं, हमारे इनकम रिसीवेबल्स हैं, जो कि हमारे करंट अकाउंटिंग पीरियड में ये रिलेटेड है, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। ये नीचे फॉर्मेट बताया गया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ध्यान दीजिएगा। डेबिट साइड में देखिए
पूरे एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, उसको ही रिकॉर्ड किया गया है। जैसे सैलरी है, उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी ऐड की जा रही है, लेस किया जा रहा है आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग। और रेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम है, उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस की जा रही है। ऑडिट फीस है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, ऑनरेरियम है, टेलीफोन है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, रिपेयर है, डेप्रिसिएशन है, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज है। ये सभी रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, इसको हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है। और क्रेडिट साइड पे हमारे सब्सक्रिप्शंस, जो कि हमारी इनकम है। सब्सक्रिप्शन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है जिसको हम अगली वीडियोस में आप सीखेंगे, अगली वीडियो से सीखेंगे आप। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस है, डोनेशन है, सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर है, ओल्ड न्यूज़पेपर, हॉल रेंट है, सन्ड्री रिसिप्ट्स है, और डेफिसिट। अगर आपको डेफिसिट मिल रहा है तो आपने क्रेडिट साइड पे शो करना है। एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर आपकी इनकम्स ज्यादा है, एक्सपेंडिचर्स कम है, यानी कि क्रेडिट साइड ज्यादा है और डेबिट साइड कम है, तो आपके पास सरप्लस होगा। अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है और क्रेडिट साइड कम है, यानी कि एक्सपेंसेस ज्यादा है और इनकम कम है, तो आपके पास डेफिसिट होगा। उसके साथ नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसको इस टॉपिक के साथ करवाया जाना बहुत ज़रूरी है। दीज आर द कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको मालूम होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या हैं। नंबर फर्स्ट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर विच बेनिफिट द ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, जिसका हम बेनिफिट एक साल से ज़्यादा, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग है, फर्नीचर है, और कोई भी ऐसी एसेट जिसका हम लॉन्ग पीरियड के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसका यूज करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिजल्ट क्या होगा, उससे हम एक्वायर करेंगे कोई भी एसेट को, यानी कि परचेज कर रहे हैं एसेट्स को, ठीक है, जिससे हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके साथ साथ इंक्रीज होगा। नंबर सेकंड है कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट आर टर्म्ड एज कैपिटल रिसिप्ट। जो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट के अलावा मिलेगी उसको क्या कहते हैं हम, कैपिटल रिसिप्ट। अब रिसिप्ट अदर देन रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हुई, जो हमें बहुत सालों बाद कभी कभी हो, दीज आर कॉल्ड अ कैपिटल रिसिप्ट। फॉर एग्जाम्पल लाइफ मेंबरशिप फीस, कोई डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन मिल रही है, फर्नीचर फंड है, आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल कर दी है, तो वो आपकी क्या होगी, कैपिटल रिसिप्ट। अगर आपको कोई रिसिप्ट स्पेसिफाइड पर्पस के लिए मिली है तो उसको भी कैपिटल रिसिप्ट कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई डोनेशन देके गया है और डोनेशन में उसने स्पेसिफाइड किया गया है कि 1 लाख और 2 लाख जितना भी वो डोनेट कर रहा है उसको हमने सिर्फ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए दिया वो डोनेशन, तो वो डोनेशन क्या होगी, हमारी कैपिटल रिसिप्ट होगी। क्यों, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ही दिया गया है। नेक्स्ट है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट इज एन एक्सपेंडिचर द बेनिफिट ऑफ विच एक्सपायर विद इन द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड के खत्म होते ही उसका बेनिफिट भी खत्म हो जाएगा। These are called a revenue expenditure. In case of NPO, such expenditures mean expenditure incurred for social and charitable activities carried on by NPO. Example है material used, rent, insurance, salary, honorarium. These are the examples of revenue expenditure. Now third is revenue receipt. Revenue receipt are the receipt which are received as an income by the organization in carrying out the activities. अपनी activities से जो income earn की गई है, that is called a revenue receipt. Example, general donation, rent received, sale of old newspaper, और किसी भी तरह के कोई
सब्सक्रिप्शन जो आपने अपने मेंबर से ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसको ऑलरेडी +1 में बहुत डीपली इसको स्टडी कर चुके हैं। नाउ बैलेंस शीट is a sheet which show the financial position of an organization at a particular date। जो एक पर्टिकुलर डेट पे फाइनेंशियल पोजीशंस शो करती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की। बैलेंस शीट में क्या होता है, एसेट्स होती हैं, लायबिलिटीज होती हैं और कैपिटल होते हैं। ये तीनों चीजें मेंशन होगी। इट इज प्रिपेयर इन द सेम मैनर एज द बिजनेस फर्म। जैसे आपने +1 में बैलेंस शीट प्रिपेयर की थी, सेम एज इट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सेम रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ साथ आपने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है, उसके लिए कोई डिफरेंट रूल नहीं है। नेक्स्ट 4th पॉइंट, इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बिजनेस जो कि प्रॉफिट अर्निंग के पर्पज से चलते हैं, या कह ले कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे, सेम एज इट इज इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाएगी। 5th पॉइंट, कोई भी आपको सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, उसको आपने कैपिटल फंड में एडजस्ट करना है, ट्रांसफर करना है उसको अपने कैपिटल फंड में। दो तरह की बैलेंस शीट बनती है इसमें, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट क्या है, सबसे पहले इट शो द बैलेंस ऑफ ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी, फंड्स एंड रिजर्व इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। एक अकाउंटिंग पीरियड के बिगिनिंग में जो बैलेंसेस है उस डाटा से प्रिपेयर की गई बैलेंस शीट को हम ओपनिंग बैलेंस शीट कहते हैं। एंड इट इज यूजली प्रिपेयर टू ascertain द कैपिटल फंड इन द बिगिनिंग और द एनी अदर मिसिंग आइटम। नॉर्मली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ओपनिंग बैलेंस शीट को हम कैपिटल फंड को फाइंड आउट करने के लिए या किसी आइटम को जो बैलेंस शीट में मिस है उसको फाइंड आउट करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। नंबर 2 है क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट, इट इज प्रिपेयर्ड assess the true and fair financial position of the organization at the end of the accounting year, जो एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बनती है। और क्लोजिंग बैलेंस शीट ही आपको बिजनेस के जो कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज से जो उसको अर्निंग हुई है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू एंड फेयर आपके सामने पेश करती है। यह है बैलेंस शीट का नीचे परफॉर्मा, जिसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपने इसको अच्छे तरीके से +1 में किया हुआ है। ये सेम एज इट इज उसी प्रोसेस के थ्रू बनती। थैंक यू।